हालेलुया। खुदावंद यीशु के कदूस जलील नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं आपका खादम पास्टर तिमान ज़की आप सबको प्रोग्राम नो द ट्रुथ में वेलकम कहता हूं। और हम मुखातिब हैं आपके साथ जोशुआ टीवी के वसीला से। मैं खुदावंद का बड़ा शुक्रगुजार हूं कि खुदावंद ने इस मीडिया टीम को कायम किया और खुदा ने अपने बंदा बिशप तारिक साहिब को इस्तेमाल किया ताकि हम ना सिर्फ मुल्क पाकिस्तान में बल्कि दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक तक हम खुदा के कलाम को पहुंचा सकें। और जहाँ जहाँ उर्दू ट्रांसमिशन सुनने वाले और देखने वाले लोग मौजूद हैं, हम वहाँ तक खुदा के कलाम की बातों को हम पहुंचा सकें। मैं इस सारे विजन के लिए, इस सारी खिदमत के लिए मैं खुदा उनका शुक्रगुजार हूँ। और ख़ास तौर पर आपसे भी दरख्वास्त करना चाहूँगा कि आप ज़रूर जोशुआ टीम को और इसी तरह जोशुआ टीवी के जितने लोग हैं, आप उन सबको दुआओं में याद रख सकते हैं। और जैसे कि मैंने आप सबको पिछली दफ़ा बताया कि हम इस मौजू को आगे बढ़ाएंगे और हम ख़ास तौर पर हम सीख रहे हैं ट्रुथ अबाउट वर्शिप। सो नाज़रीन, मैं अपने गेस्ट का तारीफ कराता चला जाऊं और मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज फिर खुदा उनके खादम पास्टर हरमून हैरल्ड हमारे साथ मौजूद हैं और खुदावन ने आपको बरकत दी है और आप खुदा का कलाम शेयर करते हैं और आपकी बड़ी नज़र है इस पर। और ख़ास तौर पर कि खुदा की ये नेमत है कि आप खुदा ने आपको इल्मियत की नेमत बख्शी है और हम उनके वसीला से आज हम इसी टॉपिक में हम आगे बढ़ेंगे। और इसी तरह हमारे साथ बड़ी खूबसूरत पर्सनालिटी के मालिक खुदावन ने बड़ी बरकत दी है अपने बंदा को और खुदा उनको हमदो सताइश के वसीला से इस्तेमाल कर रहा है। और न सिर्फ मुल्क पाकिस्तान में बल्कि बैरून मुल्क भी खुदावंद उनको इस्तेमाल करता है। और बहुत सारी कॉन्फ्रेंसेस में उन्होंने शिरकत की और उन्होंने बहुत अच्छा एक्सपीरियंस उन्होंने हासिल किया। और हम चाहते हैं कि हम उनके एक्सपीरियंस के वसीला से फ़ायदा उठाएं और आप नाजरीन ज़रूर उनके वसीला से जानें कि वर्शिप की हकीकत क्या है और बाइबल मुकद्दस हमें ख़ास तौर पर प्रस्तिश के बारे में क्या सिखाती है। और मैं ज्यादा देर हायल नहीं रहूंगा और मैं जरूर चाहूंगा कि हमारे गेस्ट जो हैं आप उनको देखें और आप उनके वसीला से बरकत पाएं। जी पादी साहब, कैसे हैं आप? ठीक है, मैं ठीक हूं, शुक्रिया बहुत बहुत। जी जमशेद भाई, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? उनका बड़ा शुक्र है, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग अस अगेन। थैंक यू सो मच आपके इस टाइम के लिए जो कि आपने टाइम निकाला ताकि आप जोशुआ टीवी को आप टाइम दें और ख़ास तौर पर आप इस प्रोग्राम में तशरीफ़ लाएं ताकि हमारे नाजरीन प्रस्तिश की गहराई को जान सके कि हमें किस तौर पर खुदा की प्रस्तिश करने की ज़रूरत है। सो पारी साहब, हमने पिछली दफ़ा ख़ास तौर पर हमने इस बात पर गौर किया कि प्रस्तिश क्या है और आपने बड़ी खूबसूरत बातें की, मुझे बड़ा मज़ा आया और मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे नाजरीन को भी बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो आपने बड़ी खूबसूरती से ग्रीक और हिब्रू के वर्ड्स यूज करके आपने हमें प्रस्तिश का मतलब बताया। सो प्रस्तिश ही से एक और लफ्ज है प्रस्तार, जो कि हम यूहन्ना की अंजील उसका 4 बाब जो है वहां पर खुदा यीशु अल मसीह ने कहा कि खुदा रूह और सच्चाई से प्रस्तिश करने वालों को ढूंढता है। और प्रस्तार जो है, प्रस्तारों को खुदा ढूंढ रहा है, वो जो सच्चाई और रूह के साथ प्रस्तिश करते हैं। सो आज मैं चाहूंगा कि हमारे नाजरीन को आप जरूर बताएं कि प्रस्तार का क्या मतलब है। प्रस्तिश का मतलब आपने हमें बताया और प्रस्तार जो है बेशक ये प्रस्तिश करने वाला है, लेकिन मैं चाहूंगा कि आप इस लफ्ज की गहराई को भी हमारे नाजरीन के सामने पेश करें। जी शुक्रिया, बहुत बहुत। जोशुआ टीवी का भी बहुत बहुत शुक्रिया और तमाम सामीन को यीशु मसीह के नाम में सलाम। मेरे दिल में एक नफीस मजमून जोश मार रहा है। मैं वही मज़ामीन सुनाऊंगा जो मैंने बादशाह के हक़ में कलम बंद किए हैं। ज़बूर 45 उसकी पहली आयत। और ये हमारा बादशाह खुदावंदों का खुदावंद यीशु मसीह बादशाह है, जिसके लिए हमारे दिल में, और ख़ास तौर पर मैं अपने बारे में बताऊं कि ये प्रस्तिश और हमदोसना के ताल्लुक़ से वाकई मेरे दिल में एक आग सी जलती है, ताकि ये इल्म जो खुदा के कलाम का है, इल्म इलाही, वो सिर्फ मुझ तक महदूद ना रहे, आप तक भी पहुँचे। सो प्रस्तार लफ्ज़
सिर्फ एक मरतबा अमाल की किताब 19 बाब और उसकी 35वीं आयत में इस्तेमाल हुआ है, और ये है एनकोरोस लफ्ज यूनानी ज़बान का, जिसका मतलब है जिसका मतलब है इबादत गुजार, पुजारी, पूजा करने वाला, इबादत खाने का मुहाफिज। और इसके लिए अंग्रेजी ज़ुबान का जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है वो है टेम्पल कीपर। और ये वो लोग थे जो डियाना देवी के मंदिर में जाकर और सुबह और शाम दरवाजे खोलते और बंद करते थे। फिर एक और लफ्ज़ भी इस्तेमाल हुआ है टेम्पल स्वीपर। ये भी उनकी इबादत गुजारों के बड़े बड़े लोग थे जो आला दर्जे पर कायम थे, और वो लोग क्या करते थे, वो लोग जाके मंदिर की सफाई करते थे। ये उनकी खिदमत थी, ये टेम्पल कीपर्स थे, तो इबादत खाने के मुहाफिज थे। और इसमें यहाँ से ये लफ्ज़ वर्शिपर इस्तेमाल हुआ है। और जब पौलुस रसूल इफसस में गया और डियाना देवी के मंदिर की सारी उसने हिस्ट्री ली और उन सारी बातों को जाना, क्योंकि वो वैसे भी रोमी था, उसको बहुत सी बातें मालूम थी, तो उसने फिर इन बातों का जिक्र किया है। यहाँ थोड़ा सा एक और लफ्ज़ शायद ख्याल किया जाता है कि नीरो बादशाह के दौर में ये इस्तेमाल किया गया, कैसर नीरो या शहनशाह, और उसकी पूजा होती थी नीरो की उसके बुत के आगे, तो ये वहाँ से भी ये लफ्ज़ रिलेटेड है। अब मुख्तलिफ इब्रानी और यूनानी ज़ुबान के जो अल्फाज हैं मेरे अजीज़ों, उनके मायनों के मुताबिक प्रस्तिश का मतलब यूँ लिया जा सकता है आला हस्ती की इज्जत करना, एहतराम करना, उसे बुजुर्गी देना, उसकी कदम बोसी करना, ताज़ीम के साथ उसकी अतायत करना, ये है सही प्रस्तिश। और खुदावंद कुदूस की करम नवाजी के बड़े एहसानात है हम पर, और हम रूह से उसकी शुक्रगुजारी करें और हमारा दिल जो है उसके आगे उंडेल दिया जाए। ये इन मायनों में प्रस्तिश आती है, और ये प्रस्तिश तन्हा भी हो सकती है, ये प्रस्तिश जमायती भी हो सकती है, ये प्रस्तिश एक बहुत बड़े मजमा के साथ भी हो सकती है। लेकिन मेरे नज़दीक मैं ये कहता हूँ कि हर ईमानदार को, बिलीवर को ये ज़रूरत है कि वो घर में अलहदगी में अपना दिल तो नहीं, असल में रूह खुदा के ज़ोर में उंडेल दे, जिसके साथ जहन भी है, सोच भी है, आदात भी हैं, और उसकी हरकत और सकनात भी हैं। और जब हम झुकते हैं ज़मीन पर और माथा टेकते हैं, तो मैं अपने नज़दीक इस तजर्बे से, थोड़े से तजर्बे में ये समझता हूँ कि हमें अपने आप को पूरे तौर से खुदा के सामने उंडेल देना चाहिए। हाँ बिल्कुल पारी साहब, अपने आप को सरेंडर करना और खुदा के हुजूर में बिल्कुल अपने आप को पूरे तौर पर उंडेल देना जो है, यही हकीकी प्रस्तिश है, और ऐसा ही प्रस्तार खुदा जो है वो ढूंढ रहा है। और नाज़रीन, मैं आपको खास तौर पर बताना चाहता हूं कि अल्फाज जो होते हैं वो किसी मज़ाहिब की कैद नहीं रखते, बल्कि अल्फाज जो हैं वो किसी भी मज़हब के में और किसी भी खित्ते में, किसी भी माशरा के अंदर वो इस्तेमाल किए जा सकते हैं। तो जब हम अल्फाज की गहराई में जाते हैं कि इसका ओरिजिन क्या है, तो वहां से हमें मीनिंग को समझने में मदद मिलती है, ना कि हम किसी मजहब की बात कर रहे हैं। हम हरगिज ये कहने की कोशिश नहीं कर रहे कि ये शायद कोई डियाना का लफ्ज़ था और हमें इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, ये फलां का था और हमें नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। सो हमें हमेशा ज़हनी बुलुगत का हमें ज़रूर सबूत देना चाहिए, क्योंकि ज़ुबानें जो हैं वो इंसानों के लिए है और इंसान ज़ुबानों के लिए बने हैं ताकि हम एक दूसरे के साथ बातचीत कर सकें। तो इट्स जस्ट अ सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन। भाई साहब, क्या ख्याल है आपका? बिल्कुल भाई साहब, असल में बात यह है, हाँ जी, असल में बात यह है कि हमने उन लफ्जों की रूह को समझना, असल में उसका मीनिंग जो उसका मतलब है वो क्या है। जमशेद भाई, मैं आपसे जरूर पूछना चाहूंगा कि प्रस्तार जब हम अपने कलीसियाई तौर पर जब हम इसको इस्तेमाल करते हैं, तो इसमें आप क्या समझते हैं कि क्या वाकया ही जो क्योंकि आम तौर पर जितने हमारे म्यूजिशियंस हैं, जितने हमारे हमदो सना करने वाले लोग हैं,
उनके लिए ये लफ्ज जो है वो इस्तेमाल होता है। तो क्या आप क्या समझते हैं कि वाकया ही सिर्फ ये उनके लिए ये लफ्ज है, या जिस तरह से अभी पादरी साहब ने हमें कुछ बताया कि सरेंडर करना, तायद करना, अपने आप को अंडेल देना, ठीक है, वो असल में हकीकी परस्तार है। आप इसको कैसे जस्टिफाई करते हैं और क्या बताएंगे हमारे नाजरीन को, ताकि वो इस कंफ्यूजन में से बाहर निकल सकें कि यार ये क्या है एक्चुअली? जी पास्टर ईमान, हमारे मुल्क में एक अलमिया है जी, और खासतौर पर हमारी कौम में जी, तो कुछ ज्यादा जड़ पकड़ चुका है कि हमारे यहाँ चीजों को सतही तौर पर देखा जाता है और तहकीक कम की जाती है। और जब किसी माशरे में ये चीजें हों तो वहाँ गलतुल आम का तसव्वुर ज्यादा पाया जाता है, बल्कि बार बार पाया जाता है। तो इसी तरह से हमारी मुख्तलिफ चीजों में जो चर्च बेस्ड है या चर्च बेस्ड नहीं भी हैं, ओवरऑल हम बहुत फुल हुए हैं गलतुल आम से। और मैं ये इस इस्तिलाह को भी एक गलतुल आम कहना चाहूँगा। हालांकि वर्ड परस्तिश या परस्तार, इन दोनों का स्पेक्ट्रम बहुत ज्यादा ब्रॉड है और हम इसको लिमिटेड कर देते हैं, महदूद कर देते हैं जस्ट म्यूजिक या हमदो सना के साथ। आगे जाके हम शायद इसको पूरे एपिसोड इस पे हमदो सना पे भी कर सकते हैं जी जी। लेकिन मुख्तसर ये है कि हमने एक बहुत बड़ी चीज को एक छोटी चीज के साथ जो है वो इंटीग्रेट कर दिया है, और जिसमें ये एक गलतुलाम तस्वर ये है कि जो शख्स गा रहा है या म्यूजिक बजा रहा है वो परस्तार है, और जो काम वो कर रहा है वो परस्तिश है। हालांकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो जैसे पादरी साहब ने बड़ा अच्छा एलेबरेट किया उसको, कि हर वो एक्ट जो खुदा को ताजीम देता है वो परस्तिश है। उसमें बहुत सारे एलिमेंट्स हैं और बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन हम सिर्फ उसको म्यूजिक और सिंगिंग के साथ इनकॉर्पोरेट कर देते हैं। सो नाज़रीन, एक म्यूजिशियन ये बात कह रहा है, सो इसकी ऑथेंटिसिटी आप जरूर समझ सकते हैं। एक बड़े खास स्कॉलर ने एक बड़ी खूबसूरत बात की, मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं कि प्रस्तिश जो है वो तर्ज मौसीकी नहीं है, बल्कि ये तर्ज जिंदगी है। जी पारी साहब, आप सहमत है इस बात से? हाँ जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, डेफिनेटली। देखिए क्या ख्याल है आपका? बिल्कुल आपने सही फरमाया, और मैं पिछली बात को भी थोड़ा सा आगे बढ़ाऊंगा कि अगर आप परस्तार या परस्तिश की बात कर रहे हैं तो परस्तार वो हर शख्स है जो किसी गिरजाघर में मौजूद है और वो दुआ कर रहा है, या खुदावंद की ताज़ीम अपनी बॉडी लैंग्वेज से कर रहा है, या अपनी सोच से, या अपने ख्यालों से कर रहा है, या अपने घर के बंद कमरे में बैठा वो ये सारी चीज़ें कर रहा है, तो वो भी परस्तार है। एक शख्स जो सिर्फ माइक के आगे लीड कर रहा है वो परस्तार नहीं है। वो सारे परस्तार हैं जो सच्चे दिल से खुदावंद की इबादत कर रहे हैं, खुदावंद के हुजूर दुआ कर रहे हैं, खुदावंद की शुक्रगुजारी कर रहे हैं, खुदावंद के नाम को जलाल दे रहे हैं। वो सारे के सारे लोग बेसिकली वो वर्शिप कर रहे हैं, एंड दे आर एक्चुअली कॉल्ड वर्शिपर्स। लेकिन हम सो कॉल्ड वर्शिपर्स बन गए हैं, वो एक गलत नाम की वजह। और एक और बड़े मजे की नाजरीन मैं बात करना चाहूंगा, बस मुझे ऐसे याद आ गया। तो पारी साहब, बड़े सारे लोग फिर ये भी कहते हैं कि जी मेरी फलान जगह पर वर्शिप है मेरी फलान जगह पर प्रस्तिश है, ठीक है। अब देखिए कि ये जब हम ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करते हैं तो फिर ऐसे लगता है कि जैसे मेरी प्रस्तिश है, ठीक है। तो यानी कि मैं समझता हूँ कि जरूर हमें अपने अल्फाज पर गौर करना चाहिए कि यार मेरी प्रस्तिश है, मैं कोई बोले ना तो मैं थोड़ा सा इजाफा करना चाहता हूँ। हाँ जी, जरूर भाई साहब प्लीज। वो मुझे याद आ गया, जब हम छोटे थे तो बचपन में बहुत से बुजुर्ग अपने अपने घरों में सुबह 4 बजे 3:30 बजे उठ के ना गाते थे, तड़के मैं तेनू ढूंढा यार अब मेरे खुदाया। जी जी। तो ऐसा वक्त आ गया कि हम जैसे और दीगर लोगों ने कहने यार ये क्या बाबा जी हमें सुबह सोने ही नहीं देते, तंग करते हैं। हालांकि वो वक्त सही प्रस्तिश का और वो फिर चले गए, और अब कोई प्रस्तार सही मायनों में देखा जाए तो वो नहीं रहा। मैं माजरत के साथ ये बात कर रहा हूं। अब प्रस्तिश के ताल्लुक से जरा मैं थोड़ा इजाफा जरूर। ये है रूह की वाबस्तगी, और रूह की वाबस्तगी जो है वो ना जरूरत के बायस है ना बरकत के बायस। दरअसल वो तो सिर्फ खुदा की जात के बायस है।
और उसका ताल्लुक एक रूह के साथ खुदा में होकर और खुदा की रूह में पैवस्त होकर उसके साथ हम आवाज या यकदिली या एक रूह होकर अगर की जाए प्रस्तिश, वो प्रस्तिश और वो खुदा कबूल करता है। और दाऊद दूसरा सैमुएल 7:18 से 22 आयत में यही कहता है कि तू मुझे जानता है। 139 में भी कहता है जी जी, तू मुझे जांच और मुझे परख। हम तो अक्सर कहते हैं दाऊद बहुत बड़ा परस्तार था, तो फिर दाऊद क्या कह रहा है ये तो देखें, तू मुझे जांच, मुझे परख और मुझे पहचान। और फिर आगे वो एंड पर कह रहा है ज़बूर 139 के आखिर में, देख मुझ में कोई बुरी रविश तो नहीं। क्या हमने कभी ऐसी प्रस्तिश में कभी खुदा को कहा? सो बेगर्ज प्रस्तिश, किसी मतलब के बगैर बेगर्ज मोहब्बत के साथ, ये बहुत जरूरी है। और बाज़ का लोग बार बार ये कहते हैं आप प्रस्तिश करें ताकि आपको बरकत मिले, लेकिन ऐसी बात नहीं है। याद रखें, खुदा देखता है, जानता है, वो रूह की नीयत और उसके जहन, उसकी सोच, उसकी इबादत, उसकी अतायत से वाकिफ है। हम खुदा को बेवकूफ नहीं बना सकते। और ये मैंने अपनी जिंदगी में देखा, आप सब भी जानते हैं, खुदा देख कर बरकत देता है, किसको देनी चाहिए किसको नहीं देनी चाहिए। बिल्कुल नाजरीन, क्योंकि हमारी अगराज जो है वो हमेशा हमारे सामने रहती हैं और खुदा चाहता है कि हम अनकंडीशनली उससे मोहब्बत रखें और बगैर किसी गरज के। जैसे खुदा हमसे मोहब्बत रखता है, उसको हमसे कोई गरज नहीं है और उसने हमें खलक किया है ताकि हम उसकी प्रस्तिश करें। और ये खुदा का अल्टीमेट गोल था ताकि हम उसकी प्रस्तिश करें। लेकिन हमेशा याद रखें कि हाँ, खुदा हरगिज़ हमारी प्रस्तिश का भूखा और प्यासा नहीं है। आसमान पर लाखों फरिश्ते खुदा की प्रस्तिश कर रहे हैं और रूह और सच्चाई से प्रस्तिश कर रहे हैं। ये हमारी ज़रूरत है कि हम खुदा की प्रस्तिश करें। और जैसे कि अभी पादरी साहब कह रहे थे कि हमारी अगराज, जैसे कि हम बरकत पाना चाहते हैं, हम शिफा पाना चाहते हैं और हम बिजनेस करना चाहते हैं और अच्छा करना चाहते हैं, रुपया पैसा कमाना चाहते हैं, और ये सारी ज़रूरियात जो है हमारी, किसी की जॉब नहीं है, किसी का कुछ कोई मसला है, कोई मसला है, ख़ानदानी मसाइल हैं। सो ये सारे मसाइल जब हम इसको प्रस्तिश के साथ जोड़ देते हैं तो फिर ये एक कंडीशनल वर्शिप हो जाती है कि हम खुदा के हजूर में शायद कोई कंडीशंस रख रहे हैं। सो हमें अनकंडीशनल जो है वो खुदा की प्रस्तिश करनी है। सो खुदा के खादम ने बड़े अच्छे से इस बात को बयान किया है। सो मैं अभी चाहूँगा कि मैं दोबारा अपने अजीज़ गेस्ट जनाब जमशेद जयरोम साहब की तरफ बढ़ूं। और मैंने नाजरीन आपको पहले भी बताया कि आप हुसैना द बैंड के आप फाउंडर चेयरमैन भी हैं और बड़ा अच्छा खुदा ने आपको विजन दिया और ये बैंड 10 साल तक खुदावन की प्रस्तिश में बड़ा एक्टिव रहा। और आज भी हम देख सकते हैं कि ख़ासतौर पर आपके एक और ख़ास बात बताना चाहूँगा कि प्रस्तिश ही के हवाले से हमारे भाई ने अभी हाल ही में एक सॉन्ग किया है और मैं चाहूँगा कि वो उसके बारे में भी हमें बताएंगे, क्योंकि ये एपिसोड ही डेडिकेटेड है प्रस्तिश के वसीला के हवाले से। सो मैं चाहूँगा कि वो ज़रूर उस सॉन्ग को भी आपके साथ शेयर करें। और लेकिन एक ख़ास बात जो कि पिछली दफ़ा हमने आपको बताई कि प्रस्तिश के अंदर बहुत सारे लज़ूम हैं, यानी कि 4 किस्म के, ख़ास तौर पर हमने उसको शेयर किया। बेशक इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन 4 जो ख़ास एलिमेंट्स हैं हमने उसको आपके साथ शेयर किया कि दुआ, हम्दो सताइश, कलाम खुदा और फिर हदिया नजराना। अब हम थोड़ा सा इस बात पर गौर करेंगे और फिर बाकी बातें हम नेक्स्ट एपिसोड में करेंगे। और मैं ख़ास तौर पर आपको बताना चाहता हूँ कि ये एक सीरीज़ है, आप ज़रूर हर एक एपिसोड को आप देखें क्योंकि सारी बातें इंटरलिंक्ड हैं। आप ज़रूर जब आप इस पूरी सीरीज़ को देखेंगे तो आप ज़रूर बरकत पाएंगे और आप इन तमाम बातों को ज़रूर अंडरस्टैंड कर पाएंगे। सो मैं बढ़ूँगा भाई जमशेद की तरफ। भाई जमशेद, जब हम कहते हैं कि हम्दो सताइश और फिर हम प्रस्तिश कहते हैं, इन दोनों में आप क्या डिफरेंस फील करते हैं? फिर मैं पादरी साहब की तरफ भी जरूर जाऊंगा इसी सवाल को लेकर कि आप क्या फील करते हैं कि इन दोनों चीजों में क्या डिफरेंस क्या है और कैसे। बेशक आपने कुछ बातें आपने इससे पहले की हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि हमारे नाजरीन और ज्यादा बेहतर तौर पर इस बात को समझ सकें कि हम्दो सताइश क्या है
खास हमारी जो मेरा सवाल है आपसे वो ये है, क्योंकि प्रस्टिज के बारे में हमने काफ़ी कुछ सीखा है। जी, इसमें मैं एक मिसाल से इसको एलेबरेट करूँगा कि वर्शिप एक बहुत बड़ी एक चीज़ है। मैं मिसाल के तौर पर आपको ये कह दूँ कि वर्शिप एक कॉन्टिनेंट है और उसमें से एक कंट्री जो है उसका नाम हमदो सना है। तो ये शायद मेरी मिसाल किसी हद तक लोगों को समझ आ जाए कि वर्शिप तो बेसिकली बहुत बड़ा अमल है और उसके बहुत सारे मेथड्स हैं। आप सजदे में जा रहे हैं, वो एक वर्शिप का अंदाज है। आप खामोशी में सिर्फ खुदा के साथ मेडिटेशन कर रहे हैं, तो वो भी एक प्रस्तिश का अंदाज है। आप मुंह खोल के लबों से दुआ कर रहे हैं, तो वो भी एक वर्शिप का अमल है। आप अपने सोचों ख्यालों में खुदा से बात कर रहे हैं बगैर मुंह हिलाए, हन्ना ने जैसे किया था। और वो जो काहिन था उसने कहा कि तू शायद नशे में है, लेकिन असल में वो हकीकी परस्तिश कर रही थी। उसके मुंह आंसू बह रहे थे। अगली मेरी बात यही थी जिसका तस्करा मैंने अपने गीत में भी किया कि होंठों से परस्तिश होती रहे, सांसों से भी तेरी हमद बहे, जारी हो आंसू भी तेरे लिए, दिल से जलाल तुझे मिलता रहे। और इसके आखिरी अंतरे में मैंने एक और भी बात कही, वो भी प्रस्तिश है। उस आखिरी अंतरे में है कि मेरा वजूद तेरी हर पल गवाही बने, तो ये भी एक प्रस्तिश है। सो देयर आर सो मेनी डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ वर्शिप, लेकिन हम उसमें से एक कंपोनेंट को जो है वो पूरे उस सेगमेंट का जो है वो टाइटल दे देते हैं। जी पारी साहब, यही सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आपके ख्याल में, यानी कि बड़ा अच्छा उन्होंने एलैबोरेट किया। सो मैं चाहूंगा कि आप भी इस ख्याल के अंदर जरूर इजाफा करें हमारे नाजरीन के लिए। तो दाऊद और कनानिया पहला तवारीख 15 बाब के मुताबिक इनके स्कूल्स थे, ये बाकायदा तरबियत देते थे। और वहाँ एक बड़ी क्वायर है, वो ऐसे ही नहीं उन्होंने 4000 साज बना दिए थे। तो साज और आवाज मिल जाए, इसके बारे में फिर बात करेंगे, लेकिन ये बहुत जरूरी है। अब वो थोड़ी सी होती है, वो जुम्बिश होती है तबले की, तो वो कहते हैं जी बड़ा मसा था जी, ठीक है, या ड्रम की या कॉन्गो की। नहीं, ये ऐसे नहीं है, ये मसा नहीं, मसा असल में कुछ और है। वो मसा आपके अंदर आ जाता है, और जब वो अंदर आ जाता है तो फिर आपको सही मायनों में परस्तार बना देता है। मेरे अजीजों, इस बात पर गौर करना बहुत जरूरी है, मोहब्बत से, ध्यान से। यानी कि आपका ख्याल ये है कि तबले की थाप जो है, हाँ जी, या म्यूजिक जो है, हाँ जी, ठीक है, वो हमें मसा नहीं दे सकता। नहीं, जरूरी नहीं है, लेकिन अब वो दोनों को मिलना चाहिए। मैं अच्छा, ये बहुत जरूरी, बिल्कुल ठीक फरमाया। हमारे यहाँ इस इंडो पाक के कल्चर में, बल्कि मैं ज्यादा पाकिस्तान के कल्चर में ये बात कहूँगा कि एक चीज बड़ा एक गलत कॉन्सेप्ट है कि जितना आपका टेम्पो जो है वो तेज होगा उतना प्रेजेंस ऑफ गॉड ज्यादा आ रही है। लेकिन मैं इससे बिल्कुल एग्री नहीं करता, ऑल्दो कि मेरे अपने भी बहुत सारे फास्ट टेम्पो के गीत हैं, होने भी चाहिए। आई मीन इट्स नॉट अ बैड थिंग, इट्स अ नीड। हाँ जी, इट्स अ नीड, इट्स ओके। आप अच्छा है कि कलीसिया को जोशीले गीत भी चाहिए, हाँ जी, जिसमें वो अपने जोश का इजहार कर सके, लेकिन shout to the Lord, shout to the joyful noise। तो उसमें ये है कि जरूरी नहीं है कि बहुत ज्यादा रिदम हो और टेम्पो बहुत हाई हो तो फिर प्रेजेंस ऑफ गॉड आएगी। मैं एक छोटी सी मिसाल देना चाहूंगा। हाल ही में, ये पिछले साल की मैं एक बात आपको बता रहा हूँ। मैं एक कॉन्फ्रेंस में था थाईलैंड चियांग माई में, तो वहां पर पूरी दुनिया से लोग मौजूद थे और संडे का दिन था। तो उन्होंने कहा कि आज हम रवायती इबादत नहीं करेंगे, कोई कलाम नहीं सुनाएगा, कोई गीत नहीं गाएगा, लेकिन हम सिर्फ प्रेजेंस ऑफ गॉड को फील करेंगे। और उस हॉल के अंदर तकरीबन मेरा एक अंदाजा है कि 600 से 700 लोग थे। इट वाज अ बिग ह्यूज हॉल। और उन्होंने सिर्फ इंस्ट्रूमेंटल जो है ना वो गीतों के, ज़बूरों के वो प्ले कर दिए उधर, और हर शख्स, बिलीव मी, हर शख्स आंसुओं के साथ घुटनों के बल हुआ था, मसरूर हो गया। ग्रेट, हालेलुया। दुनिया की मुख्तलिफ कौमें अपनी अपनी जुबानों में, और वहां पे कोई तबला, कोई ड्रम्स, कोई वो हाई टेम्पोस नहीं थे, कोई शख्स उभार नहीं रहा था, जो हमारे यहाँ बहुत जरा एक ट्रेंड है कि उभारा जाता है,
जो पुरपट से जो है कहा जाता है कि खुदा की तरफ ध्यान लगाएं, ये करें, तालियां बजाएं, खड़े हो जाएं। लेकिन मैं समझता हूँ कि वो चीजों से प्रेजेंस नहीं आती। प्रेजेंस उस वक्त आती है जब आपका दिल खुदा के साथ कनेक्ट हो जाता है। और उसके लिए वो प्रेजेंस किसी रिदम की मोहताज नहीं है, वो प्रेजेंस किसी हाई टेम्पो की मोहताज नहीं है, वो प्रेजेंस बहुत सारे बैंड की मोहताज नहीं है, बहुत ज्यादा म्यूजिशियंस हों तो फिर ही वो आएगी। वो बेसिकली आपकी अंदरूनी हालत है। अगर वो ठीक मेथड के साथ, ठीक तरीकाकार के साथ अगर आपका कनेक्शन खुदा के साथ जुड़ गया है तो वो प्रेजेंस आपकी जिंदगी में आएगी। और यक दिल होकर, एक रूह होकर। और मैं थोड़ा सा इजाफा करूंगा तो ये दाऊद पहले बरबत छेड़ता था, सारे बरबत बजाने वाले, तारदार साज वाले, और छेड़ते थे। उसके बाद जब वो वजद में आते थे, इसको कहते हैं वजद होना, और वो मसरूर हो जाना, गहरे में चले जाना, खुदा के साथ एक रूह हो जाना, फिर उनको अल्फाज मिलते थे और फिर वो उन अल्फाज को गाते थे और कहते थे। और आईडी शहबाज साहब ने भी ऐसा ही किया कि उन्होंने भी ज़बूरों की रागों को तरतीब दिया, दिलवाया और सुनते थे। लिखा है जो राग रूह परवर होता था वो चुना जाता था, और आज तक आप देखें ज़बूर लोग गाते हैं। बिल्कुल गाते। थैंक यू सो मच भाई साहब, आपने अपना कीमती टाइम हमें दिया और आप आए और आपने खास तौर पर हमारे नाजरीन को बहुत खूबसूरत बातें आपने बताई। शुक्रिया। और थैंक यू सो मच जमशेद भाई, आपने भी अपना कीमती वक्त निकाला और आपने ख़ास तौर पर अपने एक्सपीरियंस जो है वो हमारे साथ शेयर किया। और खुदावंद आपको और ज़्यादा बरकत दे। और ख़ास तौर पर हम इस सॉन्ग के लिए जो कि आपने खुदावंद को डेडिकेट किया है, हम इसके लिए भी दुआ गो हैं कि खुदावंद इसको बहुत सारी रूहों तक पहुँचाए। और मैं इसको तशहीर की पहलू में नहीं कहूँगा और ना मैं इसको किसी कमर्शलाइज पहलू में कहूँगा, बल्कि मैं ये ज़रूर कहूँगा कि हर एक रूह को ये टच करे और इसके वसीला से लोग प्रस्तिश करना सीख जाएं। नाजरीन, आज का एपिसोड के वसीला से आपने ज़रूर बरकत पाई होगी और मैं खुदावंद का शुक्रगुजार हूँ कि खुदावंद के लोग हमेशा कोशिश करते हैं और फिर वो आपके लिए बहुत सारा मवाद इकट्ठा करते हैं, स्टडी करते हैं और फिर वो कैमरा पर लाइव होते हैं ताकि आप ज़रूर कुछ ना कुछ इसके वसीला से सीख सकें। हमारा मकसद हरगिज़ कोई तनकीद करना नहीं बल्कि इस्लाह करना है, और इस्लाह जो है वो हर वक्त के साथ साथ होती रहनी चाहिए ताकि कलीसिया जो है वो तरक्की करे और हम सच्चाई की तरफ बढ़ते रहें। क्योंकि हमारे प्रोग्राम का जो थीम वर्ड्स है वो यही है कि व्हेन यू विल नो द ट्रूथ एंड ट्रूथ विल सेट यू फ्री। जब तुम सच्चाई से वाकिफ़ होगे तो सच्चाई तुम्हें आज़ाद करेगी। नाजरीन, जब आप सच्चाई से वाकिफ़ होंगे तो आप भी आज़ाद होंगे और आप भी तमाम गुलामियों को छोड़कर आप आज़ादी के साथ खुदावंद की प्रस्तिश कर पाएंगे। खुदावंद आप सबको बरकत दे। देखते रहिए जोशुआ टीवी।